राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की। देखो, हमारे इतिहास में भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। प्रसंगवश हम स्मरण कर रहे हैं इंदौर की महारानी परम शिव भक्ता अहिल्याबाई होलकर। बड़ी विलक्षण थी महाराज। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है। पूरा स्वर्ण उन्होंने जड़वाया और भारतवर्ष में बड़े पवित्र पवित्र काम किए उन्होंने। बड़ा पवित्र जीवन था अहिल्याबाई होलकर का। काशी के एक विद्वान ने संस्कृत भाषा में, देव भाषा में, अहिल्याबाई होलकर के चरित्र का, गुणों का प्रतिपादन करने के विचार से एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, ग्रंथ लिखा। बड़े विद्वान थे। रस छंद अलंकार से युक्त महाकाव्य लिखा। किसके ऊपर? अहिल्याबाई होलकर के चरित्र के ऊपर लिखा। और महेश्वर में जब अहिल्याबाई होलकर विराजमान थी, महेश्वर है ना, मंडलेश्वर महेश्वर, हम लोग नर्मदा किनारे गए थे तो महेश्वर मिला था। महेश्वर में वो पंडित जी आए, काशी के विद्वान। उन्होंने वो ग्रंथ अर्पित किया अहिल्याबाई होलकर को। कहा, पंडित जी इसमें क्या है? बोले, हम आप स्वीकार तो करें, बाद में हम इसमें से कुछ सुनाएंगे। बोले, है क्या इसमें? बोले, मैंने नई कृति लिखी है, नया ग्रंथ लिखा है। क्या है इसमें? तो उन्होंने बड़े उत्साह से कहा कि आपकी जीवन गाथा है इसमें, आपके गुणों की प्रशंसा है, आपकी महिमा है, आपकी जीवन गाथा है। इतना सुनते ही उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्रा पंडित जी को दी, उदास होकर के दी। कहा, आपने अपना सब समय खराब करके, इतना श्रम करके आपने इतना बड़ा पोथन्ना लिखा, तो पारिश्रमिक तो आपको मिलना ही चाहिए। ये आपका पारिश्रमिक है। स्वर्ण मुद्रा दी उनको। उदार थी तो खूब ज्यादा ही दी होगी। तो बड़े प्रसन्न हुए कि दिया तो सही, पर उदास हो के क्यों दिया इन्होंने? मैं कुछ सुनाऊं तो शायद इनको उत्साह बढ़े। कहा कि महारानी मैं कुछ सुनाऊं? नहीं नहीं, सुनने की आवश्यकता नहीं, आपका पारिश्रमिक आपको मिल गया। सेवकों को आज्ञा दी, एक विशाल शिला बांध करके इस पुस्तक को नर्मदा जी में समाधि दे दो, डुबा दो इसको नर्मदा जी में। आपको सरस्वती की कृपा प्राप्त है? आपने भगवान का यश गाया होता, आपने संतों का यश गाया होता, तो आपकी विद्वत्ता धन्य हो जाती, आपकी लेखनी धन्य हो जाती। आपने एक रजोगुणी जीव का चरित्र, हमारा क्या चरित्र है? राजा रानी का चरित्र आपने गाया, आपकी विद्या व्यर्थ हुई। डुबा दिया उस पुस्तक को। स्वामी जी, हम तो उसे महात्मा मानते हैं। नहीं, अपना यश, अपनी कीर्ति किसे अच्छी नहीं लगती है? सोचते अरे हमारा तो नाम अमर कर दिया, लेकिन नहीं नहीं, देखा तक नहीं, पत्थर बांध करके नर्मदा जी में डुबा दिया। इस तरह से जिसमें लोकेशना का सर्वथा अभाव हो, मैं तो उसे महात्मा ही समझता हूं। वो साध्वी ही थी। तो जैसे मानसरोवर के हंस, वो गंदली किसी पोखर में विहार नहीं करते हैं। मानसरोवर के हंस गंदली पोखर में विहार नहीं करते हैं। ऐसे ही ये परमहंस संत महात्मा उस वाणी का श्रवण नहीं करते हैं,
उस ग्रंथ का स्पर्श भी नहीं करते हैं, भले ही वह रस छंद अलंकार से युक्त ही क्यों न हो, जिसमें भगवान का सुयस न गाया गया हो, भगवान के भक्त का सुयस न गाया गया। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।